आजकल स्मार्टफ़ोन्स में एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। वो काम जो आप अपने फ़ोटोज़ या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर घंटों में करते थे, उनमें से अब कुछ जॉब्स सेकंड्स में हो जाते हैं। मेरे हाथ में आज वन प्लस 12 मोबाइल फ़ोन है और इस फ़ोन के माध्यम से हम देखते हैं कि एआई हमारी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव करता है। ये एक फ़ोटो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, जो जयपुर के आमेर फोर्ट में ली गई थी। अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम इस फोटो को किस-किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप फोटो को टच करते हैं, ऊपर एक पेंसिल टूल आता है, उसको आप प्रेस करेंगे, तो सबसे ऊपर आता है एआई एडिटर। जैसे ही हम एआई एडिटर को प्रेस करते हैं, तो हमारे पास कुछ फर्दर ऑप्शंस आ जाती हैं। इनमें सबसे पहले हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, वो है एआई इरेज़र। जैसे ही हम एआई इरेज़र को प्रेस करते हैं, तो हमारे पास 3 फर्दर ऑप्शंस आ जाती हैं। तो हम सबसे पहले रिमूव पीपल वाली ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। एआई की मदद से जितनी भी पब्लिक सामने बैठी दिखाई दे रही थी, वो सारी सिलेक्ट हो गई, तो टोटल पब्लिक यहाँ से रिमूव हो जाती है। ये देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल पब्लिक का कोई आदमी नहीं है। मज़े की बात ये है कि जो पिलर्स हमें पब्लिक के होने पे दिखाई नहीं दे रहे थे, वो पिलर्स भी यहाँ पर रीड्रॉ हो चुके हैं। तो इस तरह से एआई की मदद से हम अपनी फ़ोटो को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने इस फ़ोटो को सेव करना है, तो प्रेस करिए डन और फिर अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी इस फ़ोटो में और पुरानी फ़ोटो में कितना फ़र्क है, तो ये कंपेयर का यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है। आप इसको प्रेस करिए, ये देखिए, कितना फ़र्क है आप देख रही हैं। अब आप दोबारा से डन दबाएँगे और यहाँ पे दबाने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। जब आप सेव दबाएँगे तो यहाँ पर आएगा रिप्लेस ओरिजिनल, सेव ए कॉपी या कैंसल। अगर आप ओरिजिनल को वहाँ से हटा के ये वाली फ़ोटोज़ पे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप रिप्लेस ओरिजिनल दबा दीजिए। अगर सेव कॉपी आप प्रेस करते हैं, तो आपकी ओरिजिनल फ़ोटो भी रह जाएगी और ये वाली फ़ोटो भी आपकी सेव हो जाएगी। अब हम दोबारा से फिर उसी फ़ोटो को ले लेते हैं। एआई एडिटर दबाते हैं और यहाँ से एआई रिकम्पोज़ दबाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कंपोज़िशन अगर वीक है, तो वो कंपोज़िशन बेटर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिकम्पोज़ करता है। तो ये हो चुकी है रिकम्पोज़। अब हम इसको डन दबा देते हैं। अब हम दोबारा से इस फ़ोटो को एआई इरेज़र को प्रेस करते हैं। इसमें आप देखिएगा सबसे ऊपर आता है स्मार्ट लासो। इसमें क्या है कि आप इस प्रेस करते हैं, पोर्शन ऑफ ए फ़ोटो में कुछ अरेज़ करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है देखिए। मैं यहाँ पे ये जो बैठा हुआ बंदा है, मैं इसको अरेज़ करता हूँ। अभी हम कंपेयर करते हैं, ये देखिए। स्मार्ट लासो को आपने देख लिया, इसी तरह पेंट ओवर आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम वापिस चले जाते हैं। अगर आप अपनी फ़ोटो में डिटेल को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप 4K एनहांस को दबाइए, तो फ़ोटो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ये देखिए। तो इस तरह से हम एआई की मदद से अपनी फ़ोटो को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्रॉप। जैसे ही आप क्रॉप बटन दबाते हैं, तो इसमें आपको फर्दर सब मेन्यूज़ में कुछ एस्पेक्ट रेशियोज़ नज़र आती हैं। 1:1, 4:3, 3:4, 69 इस तरह से आती है सिनेमैटिक तक। आप इसमें से भी सेलेक्ट करना चाहें, सेलेक्ट करके डन दबाएँगे। डन दबाने के बाद आप इसको फाइनल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मिरर। मिरर क्या है बेसिकली जो फ़ोटो में लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको मिरर दबा के दिखाता हूँ। मिरर को प्रेस करते ही राइट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। ये देखिए। मिरर के बाद आता है रोटेट। आप फ़ोटो को रोटेट करना चाहें, तो आप इसको ईज़िली यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और एडजस्टमेंट है। एडजस्ट करके यहाँ पे ये जो बार बार आपको दिखाई दे रही हैं, इससे आप इसका लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए एडजस्ट अगर आपकी फ़ोटो थोड़ा-सा हॉरिज़ॉन्टल या स्प्लिट लेवल ठीक नहीं है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल आप कर सकते हैं। अगर आप ऑटो मोड प्रेस करते हैं, तो ये फ़ोटो ऑटोमैटिकली एक्सपोज़र, ब्रिलियंस, हाइलाइट, शैडो, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ब्लैक पॉइंट, सैचुरेशन, वेरिएंस, कलर टेम्परेचर, टोन, शार्पनेस, डेफिनिशन, नॉइज़ रिडक्शन, विग्निटी
ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो चुके हैं, जैसे आपने ऑटो दबाया था। लेकिन आप अगर ये नहीं करना चाहते, आप ऑटो को छोड़ दें। इसके बाद आप फ़र्ज़ कीजिए एक्सपोज़र को लेते हैं। एक्सपोज़र लेके आप इस एक्सपोज़र को यहाँ से घटा-बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, जहाँ पे भी आपको सेट करना हो वहाँ आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट। आप कॉन्ट्रास्ट भी उसी तरह से आप घटा-बढ़ा सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे करके इसको आप डन दबा दें, डन दबा के सेव कर सकते हैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो है आप एक-एक करके खुद देख सकते हैं। इसके बाद आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर में रेडीमेड फ़िल्टर हमारे पास हैं। जैसे-जैसे आप फ़िल्टर चेंज करेंगे, ये फ़ोटो आपकी चेंज होती जाती है। यहाँ तक कि इसमें 2 फ़िल्टर ब्लैक एंड व्हाइट के भी हैं, एक मोनो, एक ब्लैक एंड व्हाइट। और इसमें जो-सा भी फ़िल्टर आपको लगाना है, वो आप लगा के छोड़ सकते हैं। फ़िल्टर के बाद आता है मार्कअप। मार्कअप में आपको बहुत सारे हाइलाइटर टूल्स मिलते हैं, जिसमें किसी भी टूल को टच करके आप अपनी फ़ोटो में ड्रॉ या हाइलाइट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही टूल को प्रेस करते हैं, तो उसके ऊपर आपको फर्दर ऑप्शंस नज़र आती हैं। ये जो ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, ये है टूल की निब या टिप की थिकनेस, जिसको आप सेलेक्ट करके उसकी थिकनेस को घटा-बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ ड्रॉ करते हैं ये हमने थिकनेस लिया था। अब हम इसको कैंसल करके इसकी थिकनेस को घटाते हैं, यहाँ ले आते हैं और अब दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ये देखिए। अगर हम थिकनेस बढ़ाते हैं, तो आप ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी हो गई। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसके नीचे आपको फेड डेंसिटी का बार नज़र आ रहा है, जिसको आप स्लाइड करके अपने सिलेक्टेड टूल्स की फेडिंग कैपेसिटी को हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 100 पे रख के एक बार ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, ये 100 पे है। अब हम इसको 50 पे रखते हैं और अब हम इसको फिर ड्रॉ करते हैं आपके सामने। ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गया, इसमें आपको बैकग्राउंड नज़र आ रही है। तो इसमें यही फ़र्क है। अब इसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पर एक इरेज़र टूल भी है। इस इरेज़र टूल का क्या है कि आपने फ़र्ज़ कीजिए ये यहाँ पे हाइलाइट किया था, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए, तो आप इसको इरेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस टूल की मदद से आप इरेज़ कर सकते हैं। और अब लास्ट में इस टूल को देखते हैं। इस टूल को दबाने के बाद आपको ऊपर फिर से सब मेन्यूज़ में कुछ ऑप्शंस नज़र आती हैं। स्लाइडर से आप डेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। अब हम इसको फुल पे रखते हैं और लाइन को सिलेक्ट करते हैं। आप ये देखिए, यहाँ से अगर हम लाइन लगाते हैं, तो ये लाइन एक सीधी हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। इसी तरह अगर हम स्क्वायर लेते हैं, तो हम यहाँ से ये स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह सर्किल, सर्किल में आप सर्किल या ओवल शेप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट में है एरो टूल, जिससे हम एरो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक कलर्ड सर्किल नज़र आ रहा है। इसको प्रेस करते ही आपका ग्रिड सेक्शन खुल जाता है। इसमें से आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कलर सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आप जो भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, उसी कलर में चेंज हो जाएगा। ग्रिड के बराबर में ऑप्शन है रिंग। इस रिंग को सिलेक्ट करके आप कलर्स को मिक्स भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी कलर लेंगे, तो फर्दर आपको वही कलर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक आई ड्रॉपर नज़र आ रहा है। जैसे आप आई ड्रॉपर को प्रेस करते हैं और अपनी फ़ोटो पर इसको स्क्रॉल करते हैं, फ़ोटो में से जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे, उसी कलर को आप फर्दर इस्तेमाल कर पाएँगे। मार्कअप के बाद में आता है टेक्स्ट टूल। जैसे आप टेक्स्ट टूल प्रेस करते हैं, आपके सामने ये आ गया, प्लीज़ एंटर टेक्स्ट। आप इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर नीचे अब आप जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं, इसमें लिखिए। ये आपने लिख दिया, वीडियोग्राफी फॉर ऑल। और आप इसको करने के बाद जितना आप इसको एनलार्ज करना चाहें, तो आप इसको एनलार्ज कर सकते हैं और पकड़ के आप जहाँ पे भी इसको फिक्स करना चाहें, वहाँ फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप बी प्रेस कर दें और अगर आप इसको फिल करना चाहें, तो आप फिल प्रेस कर दें। टेक्स्ट के बाद आता है वाटरमार्क।
जैसे ही वाटर मार्क को प्रेस करते हैं तो इसके नीचे कुछ फर्दर ऑप्शंस नजर आने लगती हैं। उसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज कीजिए हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट की है। इस फोटो के नीचे पूरी टेक्निकल डिटेल आपको दिखाई देने लगी। वाटरमार्क से आप पूरी शूटिंग डिटेल साथ में भेज सकते हैं। फोटो कहाँ लिया गया है, किस टाइम लिया गया है, कौन सा मोबाइल यूज किया गया है, अपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड और लेंस कौन सा यूज किया गया था, वो सारी डिटेल फोटो के साथ ऑटो में चली जाएगी। इसके बाद आप डन प्रेस करिए, सेव दबाइए, सेव ए कॉपी प्रेस करिए, आपकी फोटो सेव हो जाएगी। वाटरमार्क के बाद आता है पिक्सलेट। पिक्सलेट प्रेस करते ही हमें 4 फर्दर ऑप्शन नजर आती हैं। उसमें सबसे पहली ऑप्शन को हम प्रेस करते हैं और हम इस ग्लास को पहले पिक्सलेट करते हैं। ये देखिए ग्लास पिक्सलेट हो गया। इसी तरह हम दूसरी ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी पोर्शन को पिक्सलेट कर सकते हैं। ये था पिक्सलेट। पिक्सलेट के बाद आता है रीटच। रीटचिंग जो है उसमें बहुत सारी ऑप्शन नीचे दी गई हैं। इसमें स्किन टोन है, स्किन टेक्सचर है, स्पॉट हीलिंग है, चिक्स है, आई साइज है, आई ब्राइटनेस है, डार्क सर्किल है, टीथ है। आप इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके तो इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्ज कीजिए मैंने स्किन टोन को प्रेस किया। स्किन टोन को प्रेस करके जो नीचे स्लाइड बार है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। देखिए कितना फर्क पड़ गया फोटो में। देखिए इसी तरह मैं चीक्स को प्रेस करता हूँ, स्लाइड बार को मैं स्क्रॉल करता हूँ, फोटो काफी इंप्रूव हो गई है। अगर आप ये सब मैन्युअली नहीं करना चाहते तो रीटच में सबसे पहली ऑप्शन है ऑटो। ऑटो को प्रेस करते ही ये सारी ऑप्शंस जितनी भी यहाँ दी गई हैं ये सारी ऑटोमेटिकली हो चुकी हैं। आप यहाँ पे कंपेयर का बटन दबाएं। ये देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं इस फोटो को। डन दबाइए, सेव कीजिए, सेव ए कॉपी कीजिए। ये कॉपी आपकी सेव हो गई। इसके बाद आता है स्टिकर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ। इस फोटो के ऊपर आप अपने फिंगर को प्रेस करिए, पूरी फोटो जो है कटआउट में आ गई। ऊपर आपके पास 4 ऑप्शन फिर आ गए हैं, सेव, ऐड स्टिकर, कॉपी एंड शेयर। अगर आप सेव प्रेस करते हैं तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। ऐड स्टिकर प्रेस करते हैं तो ये स्टिकर वाले पोर्शन में चली जाएगी। रीटच के बाद आता है स्टिकर। स्टिकर जैसे आप प्रेस करते हैं आपके पास कुछ स्टिकर नीचे ऑप्शंस में आ जाते हैं। उसमें से हम एक फोटोग्राफ को प्रेस करते हैं। वो फोटोग्राफ प्रेस करते ही ऊपर स्क्रीन पर आ जाती है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एरो दिखाई दे रहा है। इस एरो की मदद से आप फोटो को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इसको आप जहाँ पे भी फिक्स करना चाहें वहां पे ले जाके आप इस फोटो को आप फिक्स कर दें और यहाँ पे प्रेस करें डन, सेव, सेव ए कॉपी। फोटो सेव होने के बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे नीचे रिवर्ट लिखा हुआ है। अगर आप इस रिवर्ट को आप दबाते हैं तो ये फोटो वहां से डिसअपियर हो जाएगी और ये फोटो ओरिजिनल आपके सामने वापस आ जाएगा। आपने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप ये सब काम कितना इजीली और कितना फास्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने समझा होगा और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।